सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। ये बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है और जो होने वाला है प्रकाशित वाक्य, हम उसको पढ़ेंगे डेली और परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। उसके वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम प्रकाशित वाक्य में से पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ये प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हम बहुत प्रेशियस, हम बहुत धन्य लोग हैं जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और वह जो सुनते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं। हालेलुया। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है, बुरे दिन समय निकट है। और हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से आज़ाद करता, मुक्त करता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया। वर्ण जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे, जिन्होंने उसे मारा था, उसको कोड़े मारे थे, वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा, मैं ही प्रथम और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं ही अंतिम हूँ, फर्स्ट एंड द लास्ट। हालेलुया। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश में और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था।
कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। उसने आत्मा परमेश्वर ने उसे आत्मा में दर्शन दिया कि जो होने वाला है उससे अपनी पुस्तक में लिख ले। कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफसुस और समूराना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, हालेलुया, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पुटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, हालेलुया, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2 धार तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, हालेलुया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, हालेलुया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हालेलुया। और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियाँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। उन 7 सोने की दीवटों का भेद वह 7 तारे सातों कलीसिया के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वह ये कहता है कि तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। यहाँ पर मैं तेरा काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ प्रभु, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। और समूराना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरा कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। हालेलुया। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डलाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। परखे जाओगे, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, अनंत जीवन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, हालेलुया, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके पास साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई ना जानेगा। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर के पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान हैं,
ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। मन का परखने वाला परमेश्वर ही है। यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है, मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूँगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं ने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन लेगी आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।